Hello everyone, welcome to my new series इंडिया बिफोर हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं सबसे पहले जब ये शहर नहीं थे, राजा महाराजाओं का भी ज़माना नहीं था, उससे भी पहले जब ये मोहनजोदारो, हड़प्पा, वैदिक युग ये शुरू होने से भी पहले इंडिया कैसा था, इंडिया कैसा दिखता होगा, वो वक्त पर जब लोग रहते थे तो वो कैसे होते होंगे, उनके हिसाब से अगर हम देखेंगे दुनिया तो वो कैसी दिखती होगी। तो आइए इस सफ़र के लिए हम शुरुआत करते हैं मेरे पहले एपिसोड से, द हिस्टोरिक एज। सो भारत की धरती पर जब ये सब नहीं था, महाराजा नहीं थे, जब ये शहर नहीं था, तब उससे भी पहले भारत की धरती पर एक और कहानी चल रही थी, एक पुरानी, खामोश और अद्भुत कहानी, हमारे सबसे पहले पुरखों की कहानी। इनके पास पत्थर के औजार होते थे, ये जंगलों में भटकते थे, आग की रोशनी में इनकी जिंदगी दिखती थी, और ये लोग अपने पैरों के निशान छोड़कर गए जो हजारों लाखों साल पहले यहाँ से चल के गए थे। तो आइए हम कुछ जानते हैं जो हमारे अर्लीस्ट ह्यूमन जो इंडिया में रहते थे उनके बारे में थोड़ा और कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं। तो भारत दुनिया के सबसे पुराने इंसानों का घर था। ये तो आप जानते ही होंगे कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है और ये सबसे पुराने इतिहासों में से एक है। यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो ये यूरोप और अफ्रीका के टाइम से जब ये लोग वहाँ पर थे तब के टाइम से भी हमारे भारत का इतिहास है, और ये गवाही है, कुछ जगह हमें जो गवाही देती है उससे हमें पता चलता है। ये सिविलाइजेशंस के शुरू होने से काफ़ी पहले अर्ली ह्यूमंस इस धरती पर घूमते, जीते और सीखते थे। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे अट्टीरापम, ये तमिलनाडु में एक जगह है। यहाँ पर 3,85,000 साल पुराने स्टोन टूल्स मिले, जिसने कि दुनिया के पूरे आर्कियोलॉजिस्ट को हिला दिया कि यहाँ पर ये सब कैसे पाया गया। तो वहाँ से ये पूरी सब खोजबीन, जांच पड़ताल यहाँ से शुरू हुई, और ये साबित करता है कि इंडिया में जो अर्ली ह्यूमंस अफ्रीका और यूरोप के जितने ही पुराने हैं, ये लोग सिर्फ जंगल में भटकने वाले लोग नहीं थे, ये टूल मेकर्स थे, एक्सप्लोरर्स थे, सर्वाइवर्स थे, जो अपनी ज़िंदगी के क्लूज मिट्टी में छोड़कर गए। इंडिया का सफ़र वैसे तो बहुत ही लंबा सफ़र है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम समेट के रखना चाहें तो ये एक बुक में या फिर एक चैप्टर में ऐसा नहीं आ सकता। तो इसके लिए जो हमारा इतिहास है, उनको जो पुराना वाला इतिहास है, स्टोन एज पीरियड को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। तो ये पार्ट्स जो है, सबसे पहला पार्ट था पैलियोलिथिक एज, यानी कि पुराना स्टोन एज। उसके बाद आता है मेसोलिथिक एज, यानी कि मध्य स्टोन एज, और सबसे उसके बाद में जो सबसे एडवांस वो लोग का स्टोन एज का सबसे एडवांस पार्ट आता है, उसको कहा गया है नियोलिथिक एज, नया स्टोन एज। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पैलियोलिथिक एज से। तो बेसिकली इस युग में रफ स्टोन्स टूल बनाए जाते थे। ये हंटर्स गैदरर्स पूरे भारत में घूमते थे, जंगल बोलिए, नदियाँ बोलिए, यहाँ पर ये सब लोग घूमते थे, और उनके औजार एक्स, यानी कि हमारी कुल्हाड़ी, ये स्क्रैपर, हैंड चॉपर, ये सब ये पत्थरों से बनाते थे, और ये उनका सबसे बड़ा वेपन और ये प्रोटेक्टर भी था। तो आप सोचिए, अगर आप जंगलों में जाएंगे, कहीं पर जाएंगे, किसी जंगली जानवर ने अगर आप पे हमला किया, तो ये सब टूल्स ही उन्हें बचाते थे। तो ये आप कह सकते हो कि ये
उनके साथ जो हमारे ज़िंदगी की आज की लाइफ़लाइन जैसे है इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन्स, राइट? तो वैसे ही ये जो टूल्स थे ये उनके साथी थे उस टाइम के। फिर आते हैं हम मेसोलिथिक एज में, मध्य स्टोन एज। फिर उसके बाद मौसम बदला, जंगल फैलने लगा और ह्यूमंस ने एक नई चीज़ बनाई, माइक्रोलिथ्स। अब ये माइक्रोलिथ्स जब भी उन्होंने बनाए, ये बेसिकली होते हैं ये छोटे तीखे पत्थर के ब्लेड्स, यानी ये है औजार। ये पत्थर के ब्लेड्स ये लोग अपने एरोस पर, स्पीयर्स पर, उस पर लगा के ये शिकार करते और उसके लिए परफेक्ट थे ये। फिर आता है हमारा तीसरा युग, यानी नियोलिथिक एज, नया स्टोन एज। ये वो युग था जहाँ सब बदलने लगा, इंसान सेटल होने लगे। तो इंसान, आप अगर देखोगे, कंपेयर करोगे कि पिछले दो युगों से, तभी हमारे जो लोग थे वो भटकते थे, हमारे पूर्वज जो भटकते थे। पर ये नियोलिथिक एज में इनको एक बात समझ में आने लगी कि इतना भटक के सिर्फ भटकने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, तो हम एक जगह स्थायी हो जाते हैं। तो आज का जो जो भी हमारा ये शहर जो बसते हैं, जो हम लोग आज जो बिल्डिंग्स में या फिर अपार्टमेंट्स में या फिर हम हमारे घरों में जो रहते हैं, जो बस्ती बोलते हैं, तो ये उसका बेस यहाँ से शुरू होता है, नियोलिथिक एज से। कि यहाँ पर ह्यूमंस को लगने लगा, हमारे पूर्वजों को लगने लगा कि नहीं करके हम ये भटकने से अच्छा है हम कोई एक जगह पर सेटल हो जाते हैं। तो उसके बाद सेटल होने के बाद, अभी ये सेटलमेंट होने के बाद आपको कुछ खाना पीना लगेगा और फिर उसके लिए आपको फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमारे पूर्वजों ने क्या सीखा कि हम पशु पालना चालू करते हैं, हम खेती करना चालू करते हैं, और इन्होंने ये पॉलिश टूल्स, स्टोन टूल्स बनाना शुरू कर दिया। अभी ये पशुपालन चालू हो गया, खेती चालू होगी। अभी ये आप भी जानते हो, आज के ज़माने में अगर आप पशुपालन करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री करेंगे या फिर खेती करोगे, तो आपको उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है। तो उसके लिए ये लोग पॉलिश स्टोन टूल बनाने को इन्होंने शुरू कर दिया। यहीं से विलेज का जन्म हुआ। तो ये छोटी छोटी बस्तियां बन के ये गांव बनने लगे, ये विलेजेस बनने लगे और सिविलाइजेशन की पहली नींव रखी गई। अभी हमारे जो पूर्वज रहेंगे उनकी लाइफ कैसी रहती रहेगी, हम थोड़ा इस पे भी थोड़ा ध्यान देते हैं। तो पुराने भारत में ज़िंदगी कैसी होती होगी? छोटे ग्रुप्स में लोग सफ़र करते थे, जंगलों में जाके शिकार करते थे, पेड़ पौधे से फ्रूट्स और रूट्स इकट्ठा करते थे। क्योंकि उस ज़माने में, अब हम आज के ज़माने भी वो करते हैं, जैसे कि आप लोग को तो पता ही है, आज भी हम फ्रूट्स खाते हैं। तो उस ज़माने से ये नींव रखी गई वहाँ पर कि हम पेड़ से हम लोग पौधे तोड़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में फ्रूट्स तोड़ेंगे, फिर रूट्स को कोई कोई जो खाने होते हैं वो लोगों ने पहचान करना शुरू कर दिया। ये पत्थर और हड्डियों से ये टूल्स बनाते थे। जो इनके जो टूल्स होते थे, मेजॉरिटी टूल्स जो होते थे इनके, ये सब पत्थर और हड्डियों, जानवरों के हड्डियों पे ये सब उनके टूल्स बनते थे। उनको आकार देना, उनके हिसाब से बनाना, कोई छोटे टूल, कोई बड़े टूल, तो ये सब चीज़ें उनको काम आती थी। आग उनके लिए सबसे बड़ी डिस्कवरी थी। तो ये आग जो है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये उस ज़माने में भी प्ले करती है, ये आज के ज़माने में भी प्ले करती है कि आग के बिना हम जी नहीं सकते, हमारी ज़िंदगी अधूरी हो जाएगी। तो ये जो उन्होंने वो डिस्कवरी की थी वो टाइम पर हमारे पूर्वजों ने, उसका हम लोग यूज़ आज भी करते हैं। आग का यूज़ तो आज भी होता है। तो उस टाइम पे ये जो आग जो होती थी ये उनको रात की ठंडी से बचाती थी, जंगली जानवरों से दूर रखती थी और उनकी ज़िंदगी में रोशनी लाती थी। बरसात के मौसम में केव्स घर बन जाते थे। अभी सर ढकने के लिए कोई तो जगह चाहिए, तो ये केव्स में ये लोग शरण लेते थे। जब भी बरसात का मौसम हुआ तो वहाँ पर केव्स में जाके शरण लेते थे और वही केव्स को उजाला लाने के लिए ये लोग वहाँ पर आग लगाते थे। नदियाँ ज़िंदगी का सेंटर थी। तो ऑब्वियसली
फार्मिंग अगर ये लोग कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो आपको पानी तो लगेगा खेती बाड़ी करने के लिए। तो आपको कोई ऐसी जगह देखनी पड़ेगी कि जहाँ से आपको इजीली पानी अवेलेबल हो। तो ये ज़्यादा करके ये लोग नदियों के किनारे यहाँ पर बस जाते थे ताकि नज़दीक में ही पानी हो। और ये सिर्फ खेतों के लिए नहीं, बल्कि हम पशुपालन जो ये लोग करते थे, उनको पानी पिलाने के लिए भी वो पानी लगता था। फिर बाद में ये लोग खेती बाड़ी करते, उसके लिए पानी लगता था। तो ये लॉजिकली भी करेक्ट है कि भाई नदियों के बारे में नदियों के नज़दीक अगर हम लोग हमारा घर बसाएंगे तो हम लोग को बहुत ज़्यादा हम लोग को उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो ये नदियाँ इसलिए इनकी ज़िंदगी की सेंटर होती थी। और नॉलेज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक बस प्रैक्टिस और याददाश्त इससे पास होती थी। तो वहाँ पर उस टाइम पर तो कुछ रिकॉर्डेड था नहीं कि मतलब हम लोग कहीं पर जाके कोई बुक में कोई लिखेंगे, या फिर ये सब हमको उनके बारे में जो पता चलता है ये उनके जो पैरों के निशान, उन्होंने जो ड्राइंग्स पेंटिंग्स छोड़ी थी उसके हिसाब से ही पता चलता है। और जैसे कि ये जो नॉलेज रहता था कि शिकार कैसे करना है, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ये लोग सिखाते थे, उनको प्रैक्टिस करवाते थे कि जैसे अभी जंगलों में लेके जा रहे कोई, अगर आपके जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके जो एक्सपीरियंस लोग थे वो लोग उनके साथ नौसिखिए लोगों को, बच्चों को भी वो लोग लेके जाते थे, तो ताकि वो लोग समझ सके कि शिकार कैसे करना है, क्या करना है, स्टोन टूल्स कैसे बनाने हैं। तो ये प्रैक्टिस से ही होता था आपका। इनका आर्ट कैसे रहता होगा, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि हमको हमारे पूर्वजों के बारे में पता चलता है क्योंकि वहाँ पर उन्होंने कुछ निशानियाँ छोड़ी है। जैसे कि कोई केव्स में पेंटिंग बोल दीजिए, ठीक है, तो फिर बाद में कुछ वहाँ पर कुछ कलाकारी करके रख दी होगी वो, तो वो आर्ट कैसा होता है। चलो इसमें भी थोड़ा हम लोग थोड़ा झांक के देखते हैं। अगर आज हम प्री हिस्टोरिक ज़िंदगी को देखना चाहते हैं तो भारत का एक जगह हमें सबसे ज़्यादा सच बताती है, वो है भीमटिका, मध्य प्रदेश। यहाँ की सैंडस्टोन केव्स में 10,000 साल पुरानी पेंटिंग्स मिली है। सोचिए 10,000 साल पहले ये लोग पेंटिंग्स बनाते थे। जहाँ हमें दिखेंगे इस पेंटिंग्स में हमें हंटर्स और एनिमल्स दिखते थे, डांसिंग सीन्स दिखते थे, हैंडप्रिंट्स दिखते थे, हंटिंग शिकार के मोमेंट्स दिखते थे, और रोज़ की ज़िंदगी की तस्वीरें दिखती थी। ये वॉल्स हमारे सबसे पुराने स्टोरी टेलर्स हैं। ये हमें बताते थे कि हमारे पूर्वज कैसे रहते होंगे। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हंटर्स एनिमल, मतलब हमको पता चलता है कि ये हंटिंग वो लोग का सबसे बड़ा एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक पार्ट था। डांसिंग सीन्स मतलब ये लोग एंजॉय भी करते, तो वहाँ पर इसलिए वो लोगों ने वो सब बना के रखा है कि डांसिंग सीन्स वगैरह रहती है, हैंड प्रिंट्स के उनके वो लोग हाथ कैसे रहते होंगे। और फिर बाद में उन्होंने वहाँ पर और ये भी चीज़ डॉक्यूमेंट करके रखी है, डॉक्यूमेंट इन द सेंस पेंटिंग के इससे डॉक्यूमेंट करके रखी है कि शिकार के टाइम पे वो लोग मतलब कैसे मतलब ये करते होंगे। और ये सब चीज़ें टॉर्च लाइट में जब ये पेंटिंग्स चमकती है तो लगता है जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे हम उनके साथ जी रहे हो। हमारा प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड आसान नहीं था, क्योंकि इतनी सब मेहनत करना और बाद में उसके बाद में मतलब ये बहुत टफ ज़िंदगी थी। हर रोज़ का खतरा था, जंगली जानवरों का खतरा था, बदलते मौसम का खतरा था, और सर्वाइवल का कांस्टेंट स्ट्रगल था। लेकिन फिर भी ये लोग साथ रहते, फूड शेयर करते, चिल्ड्रंस रेस करते, बच्चे रेस करते, और रात को स्टार्स को देखकर सपने देखते। उनके टूल्स, उनके फुटप्रिंट्स, उनके केव पेंटिंग्स सब हमें एक चीज़ बताते हैं, हम यहाँ थे, ये हमारी दुनिया थी। ये था भारत की ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर। ये सिविलाइजेशन शुरू होने से भी बहुत पहले था। ज़िंदगी यहाँ अपनी एक अलग ही रिदम में चल रही थी। तो हम अब अगले एपिसोड में मिलेंगे। अगला एपिसोड हमें लेके जाएगा नियोलिथिक फार्मिंग विलेजेस में, डोमेस्टिकेशन और सिविलाइजेशन के पहले कदम तक। तब तक याद रखिए, हिस्ट्री लिखने से शुरू नहीं होती, हिस्ट्री इंसान से शुरू होती है। सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू एवरीवन।